औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा ये क्लास 8th के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस और जो टॉपिक है वो है लेसन साउंड से एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक, इनका सॉल्यूशन और इनका एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इससे पहले हमने 3 क्वेश्चंस के आंसर देखे, वो हमने लिखे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमें इनको सूटेबल वर्ड से फिल करना है। तो यहाँ पे हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला जो है वो है टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। यानी वो टाइम जब एक कोई ऑब्जेक्ट एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसको, उस टाइम को हम क्या कहते हैं। इसके लिए हमें इक्वेशन भी पता है। तो इसका जो सही आंसर है उसको हम टाइम पीरियड ही कहते हैं। इसी तरह लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश डैश ऑफ वाइब्रेशन। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश डैश ऑफ वाइब्रेशन। तो इसका आंसर जो होगा वो एम्पलीट्यूड है, क्योंकि एम्पलीट्यूड ही डिटरमाइन करता है लाउडनेस किसी चीज़ की। तो वो बाद में भी हम देखेंगे। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी किस यूनिट में मेजर की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हर्ट्ज। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ये जो ह्यूमन ईयर जो है, ये किस साउंड तक ये ऑडिबल साउंड को हेयर कर सकता है। तो उसमें हमने देखा वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये हर्ट्ज जो है, हर्ट्ज बन गया फिर यूनिट ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी। इसी तरह अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, अनवांटेड वो साउंड जिसको कोई ना पसंद करे, तो उसको जनरली नॉइज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नॉइज कहते हैं। तो लास्ट वन जो है, shrillness of sound is determined by the dash dash of vibration. Shrillness of a sound is determined by the dash dash. तो इसका जो सही आंसर है that is pitch. Shrillness of sound is determined by the frequency of vibration. Sorry, frequency of vibration. तो यहाँ पे जो इनके आंसर्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, जो हमने बताया। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ये भी हमने बताया। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच और स्मॉल जेड से, हर्ट्ज। अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइज। श्रिलनेस ऑफ sound is determined by the frequency of vibration. Shrillness is also called pitch of the sound. यानी pitch of the sound is determined by the frequency. Pitch is directly proportional to the frequency of vibration. ये हमने पहले इस सवाल में देखा। जितनी फ्रीक्वेंसी हो उतना ज़्यादा पिच होगा। तो इसके बाद जो सवाल नंबर 5 है, A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. Find its time period and frequency. अभी भी हमने टाइम पीरियड को डिफाइन किया। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब यहाँ पे हमें बताया गया है एक पेंडुलम है जो 40 टाइम्स ऑसिलेट करता है 4 सेकंड्स में। हमें इसका जो टाइम पीरियड है वो निकालना है। एज पर डेफिनेशन हमको अब ये पता हो गया, पता चल गया कि टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब जो है 40 टाइम्स में ये 4 सेकंड्स में ऑसिलेट करता है, हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पहले हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, क्योंकि frequency of oscillations is determined as the number of oscillations of a vibrating body per second. फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस तो टोटल टाइम। हमने देखा ये जो क्वेश्चन है, जो ऑसिलेशंस है वो 40 है और जो सेकंड्स है टोटल टाइम जो है 4 सेकंड्स है। तो फ्रीक्वेंसी जो इसकी है दैट बिकम्स 10 हर्ट्ज, यानी जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज है।
द टाइम required to complete one oscillation is known as time period. अब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उसको हम कहते हैं ये टाइम पीरियड. इट इज गिवन बाय द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. इट इज गिवन बाय द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो ये फ्रीक्वेंसी का इनवर्स है. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड. तो ये इस तरह से हमने टाइम पीरियड इसका निकाला. अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, द साउंड फ्रॉम ए मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibrations per second. What is the time period of the vibrations? The sound from a mosquito is produced. जब ये मॉस्किटो वाइब्रेट करता है अपनी विंग्स को, तो जो साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो उसकी जो एवरेज रेट होती है दैट इज़ 500 वाइब्रेशंस पर सेकंड. 500 वाइब्रेशंस पर सेकंड. तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशंस निकालना है. तो फिर से हम यही देखेंगे, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड. इट इज़ गिवन बाय द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब हमें फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमें यहाँ देखना है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो यहाँ पे है वो है 500 हर्ट्ज. अब टाइम पीरियड इसका इनवर्स होगा, दैट इज़ 1/500, दैट बिकम्स 0.002 सेकेंड्स. तो ये है क्वेश्चन नंबर 6. बेटा इन फार्मूलाज को तुम्हें याद रखना है ताकि वहाँ पे एग्ज़ाम में कोई भी वैल्यू आ सकता है. जब आपको टाइम पीरियड की जो ये जो फार्मूला है कैसे हम निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे हम निकाल सकते हैं, तो अगर ये चीज़ें आपको याद होंगी तब आप क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू अगर दिया हुआ होगा तो उस